अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मोल्टिंग के बारे में बताऊंगा कि बजीज पैरेट में मोल्टिंग क्यों होता है, और अगर आपके बजीज पैरेट को मोल्टिंग हो रहा है तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है मोल्टिंग के दौरान। दूसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक होता है कि नेचुरल मोल्टिंग और दूसरा अननेचुरल मोल्टिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अननेचुरल मोल्टिंग क्या होता है और उसके दौरान आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए आपके बजीज पैरेट के। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो फ्रेंड्स, मोल्टिंग आपके बजीज पैरेट के अगर पुराने फेदर्स गिर जाते हैं और नए फेदर्स आ जाते हैं, इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। कौन सी वो सूरत है जिससे मोल्टिंग आप जान सकते हैं कि ये नेचुरल है या अननेचुरल है। अगर आप देखें कि आपके जो परिंदा है मतलब एक साल में 3 बार मोल्टिंग हो रहा है, उसके पर जो है जड़ रहे हैं, फेदर्स जड़ रहे हैं, तो आप समझ लेना कि ये अननेचुरल है। और नेचुरल तरीका ये है कि आपके परिंदे को एक साल में 2 बार मोल्टिंग होना चाहिए, तो ये नेचुरल है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो ये अननेचुरल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अननेचुरल मोल्टिंग क्यों होता है, उसकी क्या वजह है। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेस के वजह से होता है अगर अननेचुरल मोल्टिंग हो रहा है आपके परिंदे को। दूसरा वजह ये है कि आप उसको प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हैं, उसका डाइट जो है सही नहीं है, उसका जो नींद है परिंदे का वो सही नहीं है। अगर रात के वक्त आपने अपने परिंदे के केज के आसपास बल्ब लगाया हुआ है जिससे कि आपके परिंदा जो है ना सो नहीं पाते हैं, तो इस तरह से आप अगर रूटीन बनाएंगे तो आपके परिंदे को अननेचुरल मोल्टिंग हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर अननेचुरल मोल्टिंग आपके परिंदे को हो रहा है, आप कौन सी चीज़ आपको नहीं करना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए उसके ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले, अगर आपके बजीज पैरेट का नींद पूरा नहीं हो रहा है तो आप उनका नींद पूरा करें। उसके बाद उनको प्रॉपर एक डाइट देना है अपने बजीज पैरेट को। ज़्यादातर लोग अपने बजीज पैरेट को सीड मिक्स सिर्फ देते हैं, जिससे कि बजीज सिर्फ सीड मिक्स में बीमार हो जाते हैं। उनको आप प्रॉपर डाइट दें, उनको सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड, एग फूड, ये सब चीज़ आपको लाजमी देना है, जिससे कि उनके जिस्म में कोई भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होना चाहिए। और अगर आप देख रहे हैं कि आपके बजीज पैरेट को अगर अननेचुरल मोल्टिंग हो रहा है तो एक चीज़ आपको लाजमी ध्यान रखना है, उनको एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है कभी भी नहीं देना है, क्योंकि मोल्टिंग के टाइम उनका जो जिस्म है, उनका जो बॉडी है वो ऑलरेडी कमज़ोर होता है, इतना मजबूत नहीं होता है। आप अगर उनको एंटीबायोटिक देंगे तो और वो बीमार हो जाएंगे। उसके अलावा आप जो है, जब भी आपका परिंदे ने मोल्टिंग स्टार्ट किया तो आप वो डेट याद करें कि इस डेट में इसने मोल्टिंग स्टार्ट किया, और जो है आपको याद रहेगा कि अगर साल में उसने 3 बार या 4 बार मोल्टिंग किया तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो पैरेट है, बजीज पैरेट है, वो अननेचुरल मोल्टिंग हो रहा है या उसका नेचुरल मोल्टिंग हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि मेरा परिंदा जो है वो मोल्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे तो आपको दिखेगा आपके परिंदे का जो पर है वो निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको फेस के एरिया में उनके जो है ना आपको पता चलेगा कि मेरा जो परिंदा है वो मोल्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो मोल्टिंग कर चुका है। मोल्टिंग के प्रोसेस के बाद जो है उसके जो फेस का एरिया है वहाँ पे आपको दिखेगा पिन फेदर्स निकले हैं, से भी आपको पता चलेगा कि मेरा परिंदा ने मोल्टिंग किया है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको वीडियो में समझाया। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इस चैनल में हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।